भारत के पोस्ट ऑफिस में हमें इन्वेस्टमेंट के लिए तरह तरह की स्कीम्स देखने को मिल जाती है। हम चाहें तो अपना पैसा MIS के अंदर लगा सकते हैं, NSC में लगा सकते हैं, PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर लोग इनमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो यहां पर वो लोग FD भी करा सकते हैं। लेकिन भैया जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो हमारे मन में ये सवाल अक्सर आता है कि कौन सी स्कीम में हमको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी पोस्ट ऑफिस की स्कीम की बात करने वाले हैं जहां पर आपको 9.75% तक का ब्याज देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कोई भी डायरेक्ट स्कीम में पोस्ट ऑफिस में आपको 9.75% नहीं मिलता है। ये चीज आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूं। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जहां पर आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है पोस्ट ऑफिस के अंदर, वहां से आपको 9.75% का गारंटीड इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। इन कॉम्बिनेशंस के बारे में लोगों को अक्सर पता नहीं होता है, तो वीडियो में अपन स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों की बात करेंगे। साथ के साथ पोस्ट ऑफिस की टॉप 4 स्कीम्स का घमासान कंपैरिजन करने वाले हैं। चारों स्कीम्स को कंपेयर करेंगे और पता लगाएंगे कि भैया आपके लिए इन चारों में से सबसे बेहतर स्कीम कौन सी होने वाली है। आज हम MIS, NSC, PPF और SCSS की आपस में टक्कर कराने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको मजा जरूर आएगा क्योंकि यहां पर आपको खूब सारी नॉलेज मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अलग अलग स्कीम्स की जानकारी मिलती है। कोई भी अपडेट होता है तो सबसे पहले यहां पर आपको दे दिया जाता है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सामने एक बड़ी सी टेबल प्रकट हो चुकी है। इस टेबल के अंदर अपन पोस्ट ऑफिस की 4 स्कीम्स का घमासान युद्ध करवाने वाले हैं। हमारी पहली स्कीम आती है मंथली इनकम स्कीम, सेकंड स्कीम आती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तीसरी स्कीम आती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड और चौथी स्कीम आती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। MIS की बात करें तो यहां पर आपको फिक्स्ड मंथली रिटर्न मिलता है, यानी कि आप एक बार में इकट्ठा पैसा जमा कराते हैं, उसके बदले आपको महीने दर महीने कुछ ना कुछ पैसा अपने खाते के अंदर मिलता रहता है। NSC की बात करें तो यहां पर आप इकट्ठा पैसा जमा कराते हैं, 5 साल के लिए पैसे को जमा कराते हैं और 5 साल के बाद आपको इकट्ठा सारा का सारा पैसा ब्याज समेत वापस मिल जाता है। यहां पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, साल दर साल, यानी कि ईयरली कंपाउंडिंग आपकी NSC के अंदर होती है। PPF की बात करें तो ये आपके लिए टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट बन जाता है, यानी कि यहां से जो आप इंटरेस्ट कमाते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए सबसे बेस्ट स्कीम बन जाती है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा ब्याज यानी कि हाई इंटरेस्ट हमको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को लॉन्च कर दिया है। इस एक ई बुक में आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। हर स्कीम के छोटे छोटे रूल्स जो कि हमको आमतौर पे पता नहीं होते हैं, हमने इस ई बुक के अंदर बताए हैं। तो इसको चेक करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ के साथ अगर आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर पाना चाहते हैं या फिर अपनी ITR फाइल कराना चाहते हैं हमारे इनकम टैक्स प्रोफेशनल से, तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बड़ी आराम से जाके आप अपनी ITR को फाइल करवा सकते हैं। वीडियो पे वापस आते हैं तो हमने यहां तक समझ लिया है कि जो हमारी चारों स्कीम्स हैं उनका मेजर बेनिफिट क्या है। एक बार मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूं कि इस वीडियो में अपन स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी चीजों की बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे इन चारों स्कीम्स का इंटरेस्ट रेट क्या है, यानी कि आज की तारीख में आपको कितना ब्याज यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम लॉक इन पीरियड की बात करेंगे, यानी कि कितने समय तक आपको पैसा इन्वेस्ट करके इन स्कीम्स के अंदर रखना पड़ेगा। इसके बाद हम मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट्स की बात करेंगे, यानी कि कम से कम कितना पैसा हमको हर स्कीम में जमा कराना है और ज्यादा से ज्यादा हम कितना पैसा हर स्कीम के अंदर जमा करा पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्री मैच्योर विड्रॉल रूल्स की, यानी कि भैया हमने स्कीम के अंदर इन्वेस्ट तो कर दिया लेकिन खुदा ना खास्ता हमको पैसों की जरूरत पड़ जाती है। अब उस मोड पे हम क्या करेंगे? उस मोड पे एक ही ऑप्शन होता है कि हम पैसे को निकाल लें। तो कौन कौन सी स्कीम आपको अलाउ करती है पैसा निकालना और कौन कौन सी स्कीम में यह संभव नहीं है कि आप वहां से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। और अंत में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की कि कौन कौन से लोग यहां पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। साथ के साथ में टैक्स बेनिफिट्स की बात करेंगे कि भैया कितना टैक्स कौन सी स्कीम में लगेगा और कौन सी स्कीम में बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। चलिए हमारी सारी स्कीम्स के ब्याज के दरों की बात करते हैं। मंथली इनकम स्कीम में आपको आज की तारीख में 7.4% पर एनम का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। अब ये जो ब्याज है ये पूरे साल का होता है। मंथली इनकम स्कीम में आप इकट्ठा पैसा जमा कराते हैं, मंथली पे आउट आपका इंटरेस्ट का आपको मिलता रहता है मंथली इनकम के रूप में। बात करें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की तो यहां पर आपको आज की तारीख में 7.7% का ब्याज मिल
जाएगा। कोई भी मंथली पे आउट आपको यहां पर नहीं मिलने वाला है। इकट्ठा आप पैसा जमा कराते हैं, ईयरली कंपाउंडिंग यानी कि साल दर साल आपका पैसा कंपाउंड होता है और 5 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी होती है। तब आपको इकट्ठा सारा का सारा पैसा जो कि आपने शुरुआत में जमा कराया था वो और इसके साथ में 5 साल के दौरान जितना भी ब्याज बना सब कुछ मिला के आपको मैच्योरिटी पे वापस मिल जाता है। पीपीएफ अकाउंट की बात करें तो यहां पर आपको 7.1% का ब्याज देखने को मिल जाएगा और यहां पर भी आपको ईयरली कंपाउंडिंग अपने पैसे के ऊपर देखने को मिलेगी। अंत में बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तो सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट स्कीम बन जाती है और यहां पर आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है। 8.2% का ब्याज आपको इस स्कीम में मिल जाएगा। क्वार्टरली कंपाउंडिंग यानी कि 3-3 महीने की कंपाउंडिंग आपको देखने को मिलेगी। इकट्ठा आपको यहां पर पैसा जमा कराना होता है शुरुआत में और 3-3 महीने के हिसाब से आपको ब्याज का पे आउट अपने खाते में मिलता जाता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं लॉक इन पीरियड की यानी कि कितने समय के लिए कौन सी स्कीम में हमको इन्वेस्ट करना होगा। एमआईएस की बात करें तो आप यहां पर 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं यानी कि 5 साल का ये खाता होता है। 5 साल के बाद जो आपने शुरुआत में अमाउंट जमा कराया था मूलधन वो आपको 5 साल के बाद वापस दे दिया जाएगा। एनएससी की बात करें तो ये भी खाता आपका 5 साल का होता है। 5 साल के लिए आप यहां पर इन्वेस्ट करते हैं लेकिन मजे की बात यह है कि एमआईएस को आप चाहें तो पहले भी तुड़वा सकते हैं। एनएससी को पहले तुड़वाने का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। केवल 3 केस होते हैं जहां पर एनएससी का पैसा बाहर आ सकता है। उन केसेस की अपन आगे वीडियो में बात करेंगे। पीपीएफ अकाउंट की बात करें तो ये अपना 15 साल का अकाउंट होता है, काफी लंबा अकाउंट होता है। यहां पर आप 5 साल के बाद भी हालांकि थोड़ा बहुत पैसा निकाल सकते हैं लेकिन जो इसकी ड्यूरेशन है वो 15 साल की होती है। इसके बाद में अगर आप और इन्वेस्ट करना चाहते हैं पीपीएफ के अंदर तो 5-5 साल के लिए आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं यानी कि 15 साल के बाद आप 5 साल के लिए और इसको एक्सटेंड कर पाएंगे। बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तो ये जो खाता है ये भी 5 साल का होता है। 5 साल के बाद इसकी मैच्योरिटी हो जाती है। उसके बाद अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और तो इसको आप 3-3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं यानी कि 5 साल के बाद 3 साल और किए तो 8 साल हो गए। उसके बाद में 3 साल और कर दिए 11 साल हो गए। ऐसे करके 3-3 साल के लिए आप इसको एक्सटेंड कर पाएंगे। लॉक इन पीरियड का आपको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि कब हमको पैसों की जरूरत पड़ जाए। इसके लिए आप कहीं और जगह पे रिजर्व भी बना सकते हैं। थोड़ा पैसा एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाकी पैसा इन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि जब आपको पैसों की जरूरत पड़े तो आप अपनी एफडी को तोड़वा दो और इन स्कीम्स को ना छेड़ो क्योंकि यहां पर अगर अपन छेड़ते हैं तो कुछ ना कुछ पेनल्टी का हमको सामना करना पड़ता है जिसकी अपन वीडियो में आगे बात करेंगे। चलिए हमारे कंपैरिजन के अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि है मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यानी कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आप यहां पर कितना पैसा जमा करा पाएंगे। मंथली इनकम स्कीम की बात करें तो यहां पर आप कम से कम 1000 रुपए जमा करा के अपने खाते को शुरू करा सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति अपने नाम पे 9 लाख रुपए मंथली इनकम स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है और अगर 2 जने साथ आते हैं यानी कि जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो वो यहां पर 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर पाएंगे। एनएससी की बात करें तो यहां पर भी आप कम से कम 1000 रुपए से अपना एनएससी का खाता खुलवा सकते हैं और मैक्सिमम की यहां पर कोई भी लिमिट मौजूद नहीं है। आप 10 लाख डालो, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कोई भी अमाउंट में लिमिट नहीं है। कितना भी पैसा हम एनएससी के अंदर डाल सकते हैं। पीपीएफ की बात करें तो यहां पर आप इकट्ठा पैसा जमा नहीं कराते हैं। आपको यहां पर साल दर साल पैसा जमा कराना होता है। कम से कम की बात करें तो कम से कम आप 500 रुपए सालाना यहां पर पीपीएफ के अंदर जमा करा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो 1 साल में मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए पीपीएफ के अंदर जमा करा सकते हैं। अब इसको 1.5 लाख रुपए इसलिए रखा गया है क्योंकि सरकार आपको 80C की टैक्स डिडक्शन देती है। वहां पर भी मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए है। तो यहां पर भी 1.5 लाख इसलिए रखा गया है ताकि आप पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लो और आपको टैक्स पे ना करना पड़े। अब बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तो यहां पर भी कम से कम आप 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1000 रुपए इन्वेस्ट करके अपना खाता शुरू करवा सकते हैं और मैक्सिमम एक व्यक्ति अपने नाम पे 30 लाख रुपए यहां पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों बात करें एलिजिबिलिटी की यानी कि कौन कौन से लोग इन स्कीम्स के अंदर अपना पैसा जमा करा पाएंगे। मंथली इनकम स्कीम की बात करें तो अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आप यहां पर डायरेक्टली अपने नाम पे खाता खुलवा सकते हैं। अगर जो बच्चा है उसकी उम्र 10 साल से ज्यादा है तो गार्जियन के साथ में आके वो अपना खाता यहां पर खुलवा पाएंगे। एनएससी की बात करें तो यहां पर भी अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आप यहां पर खाता खुलवा पाएंगे। अगर जो बच्चा है उसकी उम्र 10 साल से ज्यादा है तो वो गार्जियन के साथ में आके यानी कि कोई अपने पेरेंट के साथ में आके अपना खाता यहां पर खुलवा पाएंगे। पीपीएफ के अंदर भी सेम टर्म्स एंड कंडीशन है जैसे कि हमने एमआईएस और एनएससी में देखा था, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको एक भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। एससी एसएस की बात करें तो अगर आपकी उम्र जो है वो 60
साल से ऊपर है तो आप डायरेक्टली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यहां पर कुछ स्पेशल केसेस भी आते हैं, जैसे कि अगर आप डिफेंस कैटेगरी यानी कि डिफेंस की सर्विसेज में से रिटायर हुए हैं तो आपकी उम्र अगर 50 साल से भी ज्यादा है तो भी आप यहां पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। हमारा अगला कंपैरिजन का पॉइंट आता है टैक्स बेनिफिट्स, यानी कि इन चारों में से ऐसी कौन सी स्कीम है जहां पर आपको सबसे ज्यादा टैक्स में बेनिफिट देखने को मिलेगा और कौन सी स्कीम ऐसी है जहां पर आपको बिल्कुल भी टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपको जेब से पैसा टैक्स के रूप में भरना पड़ेगा। MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम की बात करें तो यहां पर आपको 80C वाली डिडक्शन 1.5 लाख रुपए की देखने को नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट भी आपका यहां पर टैक्सेबल होने वाला है, लेकिन जो आपका TDS है वो यहां पर नहीं कटेगा, यानी कि आपको खुद से मैन्युअली आपका जितना भी टैक्स बन रहा है वो पे करना पड़ेगा। NSC की बात करें तो यहां पर आपको 80C की डिडक्शन देखने को मिल जाती है, आपका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है और TDS यहां पर नहीं कटता है। PPF की बात करें तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा टैक्स के बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। 80C वाली डिडक्शन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी 1.5 लाख रुपए तक। इसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट है वो भी टैक्सेबल नहीं है, यानी कि वो भी टैक्स फ्री है और कोई TDS भी आपके ऊपर यहां पर नहीं कटने वाला है। नेक्स्ट बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तो यहां पर आपको 80C वाली डिडक्शन देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा। साथ के साथ में अगर आपका जो 1 साल का ब्याज है, 1 साल का इंटरेस्ट है वो 50,000 रुपए से ऊपर हो जाता है तो उसके ऊपर 10% का TDS भी कट जाएगा। अब अगर आपकी जो इनकम है, सालाना कमाई है, वो टैक्सेबल इनकम में नहीं आती है, यानी कि आप काफी कम कमाते हैं उससे, तो आप यहां पर फॉर्म 15H या फिर 15G को भर सकते हैं और जो आपका TDS है उस केस में फिर नहीं कटेगा। तो टैक्स के मामले में देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको PPF के अंदर देखने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल की और यहां से हमको पता चलेगा कि कहां पर हमारा पैसा अटक सकता है, यानी कि अगर हमको जरूरत पड़ जाए तो हमारा पैसा अटका हुआ रहेगा और अगर हमको जरूरत पड़ जाए तो हमारा पैसा निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम कुछ ही देर में बात करने वाले हैं कि कैसे आप 9.75% तक का ब्याज इन स्कीम्स के कॉम्बिनेशन से कमा पाएंगे। चलिए बात करें प्री मैच्योर क्लोजर की या फिर प्री मैच्योर विड्रॉल की। MIS की बात करें तो यहां पर 1 साल तक तो आप कुछ भी पैसा नहीं निकाल पाएंगे। आज इन्वेस्ट किया तो अगले 1 साल तक कोई स्कोप नहीं है पैसा बाहर आने का। 1 साल के बाद में आप यहां पर विड्रॉ कर पाएंगे। अगर आप 1 से 3 साल के बीच में अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं तो 2% डिडक्ट होएगा आपके मूलधन में से। इसके बाद में अगर आप 3 से 5 साल के बीच में यहां पर पैसे को निकालते हैं तो 1% का डिडक्शन यानी कि 1% की पेनल्टी मिलेगी आपके मूलधन में से। इस दौरान जो आपको ब्याज मिल रहा है उसके अंदर से कोई भी कटौती नहीं होगी, वो सारा का सारा ब्याज आपका है। NSC की बात करें तो यहां पर आप जितना भी पैसा जमा कराएंगे उसको आप अपनी मर्जी से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये NSC में एक खास बात है कि आप यहां से पैसे को निकाल नहीं सकते हैं। खास बात इसलिए कि एक अच्छी चीज भी है, यहां पर आपको ईयरली कंपाउंडिंग देखने को मिलती है, और एक बुरी चीज भी है कि अगर किसी व्यक्ति को इमरजेंसी पड़ती है तो वो अपना पैसा NSC में से नहीं निकाल पाएगा। यहां पर केवल 3 केस है जिसके तहत आपका NSC में से पैसा बाहर आ सकता है। पहला केस है कॉज ऑफ डेथ, यानी कि जो अकाउंट होल्डर है उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा जो है वो है कोर्ट का ऑर्डर, यानी कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि भैया इसकी NSC को लिक्विडेट करना है, इसका पैसा निकालना है, तो कोर्ट के ऑर्डर से भी पैसा यहां पर बाहर आ जाएगा। और तीसरा है गवर्नमेंट का अप्रूवल। इन 3 चीजों के अलावा कोई भी यहां पर ऑप्शन नहीं है जिसके थ्रू आप यहां पर NSC के अंदर से पैसा निकाल सके। 5 साल की मैच्योरिटी का वेट करना पड़ेगा, तो NSC को हमेशा सोच समझ के कराना चाहिए। PPF की बात करें तो देखिए वैसे तो ये 15 साल का अकाउंट होता है, लेकिन हाँ 5 साल के बाद आप थोड़ा बहुत पैसा यहां से निकाल पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके बच्चे हैं, उनकी हायर स्टडीज के लिए आपको पैसा चाहिए, तो इस केस में भी PPF में से पैसा निकल जाएगा। अगर कोई सीरियस इलनेस हो जाती है, यानी कि कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, तो उस केस में भी PPF में से पैसा निकल जाएगा। नेक्स्ट बात करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, तो यहां पर भी कम से कम 1 साल का आपको लॉक इन देखने को मिलेगा। 1 साल तक आप बिल्कुल भी पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। 1 साल के बाद अगर आप पैसे को निकालना चाहते हैं तो 1 से 2 साल के बीच में अगर आप अपने पैसे को निकालेंगे तो 1.5% का डिडक्शन आपको देखने को मिलेगा, 1.5% की पेनल्टी मिलेगी आपके मूलधन में से। इसके बाद में अगर आप 2 साल के बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को बंद कराते हैं तो यहां पर 2 साल के बाद 1% की पेनल्टी लगेगी आपके मूलधन में से। यहां पर भी उस दौरान आपको जितना भी ब्याज अपने खाते में मिला 3-3 महीने के अंदर, वो ब्याज आपका है, उसमें से कोई भी पैसा काटा नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि किस प्रकार से आप 9.75% तक का ब्याज, 9.75% तक का इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स का इस्तेमाल करके कमा सकते हैं। अब देखिए PPF को अपन को यहां से निकालना पड़ेगा, क्योंकि PPF यहां पर 15 साल का अकाउंट है और यहां पर हम साल दर साल पैसे को जमा करते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन में ये फिट नहीं बैठता है। इसको अपन साइड हटा देते हैं। अब अपने
अपने पास 3 स्कीम्स बचती है, जो कि है MIS, NSC और SCSS। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, पता लगाते हैं कि कौन सी स्कीम में हमको कितना ब्याज मिल जाता है। MIS की बात करें तो आज की तारीख में 7.4% का ब्याज है। NSC की बात करें तो आज की तारीख में 7.7% का ब्याज है। SCSS की बात करें तो आज की तारीख में यहां पर 8.2% का ब्याज है। हम मान के चल रहे हैं कि आपने तीनों स्कीम्स के अंदर 10-10 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया है। MIS के अंदर ऑफ कोर्स एक व्यक्ति अपने नाम पे 10 लाख रुपए जमा नहीं करा सकता है, तो हम मान के चलते हैं कि आपने जॉइंट अकाउंट बनाया और MIS के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। 10 लाख रुपए के ऊपर MIS के अंदर जो आपका 5 साल का ब्याज बनेगा वो बनेगा लगभग 3,70,000 रुपए। वहीं पर अगर आपने 10 लाख रुपए MIS के अंदर इन्वेस्ट ना करे होते और अगर आपने NSC के अंदर ये पैसा लगा दिया होता तो यहां पर आपको 5 साल के बाद टोटल जो ब्याज मिलता वो मिलता 4,49,032 रुपीस का। और अगर आपने MIS और NSC के अंदर दोनों के अंदर इन्वेस्ट ना किया होता, आपने डायरेक्ट SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया होता, तो यहां पर आपको 5 साल के बाद जो टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट मिल रहा है, यानी कि अगर अपन टोटल कैलकुलेट करें तो 4,10,000 रुपए का आपको ब्याज यहां पर देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे तो NSC में आपका सबसे ज्यादा ब्याज निकल के आ रहा है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, हमको यहां पर डायरेक्ट इन्वेस्ट तो करना ही है, इसके साथ में एक एडिशनल चीज भी हमको पोस्ट ऑफिस के अंदर करनी है। देखिए दोस्तों, मंथली इनकम स्कीम में आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा मिलता है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी आपको 3-3 महीने से पैसा अपने खाते में देखने को मिलता है। NSC में कोई भी ब्याज का पे आउट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक RD को ओपन कराएंगे। RD यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट। यहां पर आपको पोस्ट ऑफिस में 6.7% का ब्याज देखने को मिल जाता है। जितना भी पैसा हमें मंथली इनकम स्कीम से मिल रहा है उस पैसे को हमको RD के अंदर लगाना है और जितना भी पैसा हमको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से मिल रहा है उस सारे पैसे को भी हमको RD के अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर आप MIS के साथ साथ RD को भी कराएंगे तो आपको जो 5 साल के अंदर टोटल बेनिफिट होगा वो होगा 4,40,000 रुपए का। पहले आपको बेनिफिट हो रहा था 3,70,000 रुपए, जैसे ही आपने RD कराई तो 70,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहां पर देखने को मिल गया। NSC के अंदर ये ऑप्शन हम नहीं करा सकते हैं, तो इसको क्रॉस करते हैं। SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें, पहले आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में बेनिफिट हो रहा था 4,10,000 रुपए का। इसके बाद में आपने RD को साथ के साथ ओपन कर दिया, अब आपको टोटल बेनिफिट होगा 4,87,628 रुपए का, यानी कि टोटल आपको 87,628 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब ये चीज करने के बाद अगर आप इन स्कीम्स के इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करेंगे तो मंथली इनकम स्कीम का निकल के आएगा 8.8%, NSC का निकल के आता है 8.98% और हमारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकल के आता है वो आता है 9.75%। तो दोस्तों इस प्रकार से स्मार्टली प्ले करके अपने पैसे को वापस पोस्ट ऑफिस की स्कीम के अंदर ही इन्वेस्ट करके आप अपने रिटर्न्स को यहां पर बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को अभी तक चेक नहीं किया है तो ऐसी ही बढ़िया बढ़िया बातें हम आपको इसके अंदर बताते हैं, और साथ के साथ अगर आप इनकम टैक्स का कैलकुलेटर या फिर ITR फाइल करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आराम से जाके आप उन चीजों को भी चेकआउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में चारों स्कीम्स का घमासान कंपैरिजन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि चारों स्कीम्स के अंदर से आपकी फेवरेट स्कीम कौन सी है। अगर आप इन स्कीम्स की डिटेल में जानकारी पाना चाहते हैं, एक एक रूल को चेक करना चाहते हैं, तो चारों स्कीम्स की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप वीडियो को आराम से देख सकते हैं। मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।